चलो, अब मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको मिलेगा वहां पे यूट्यूब पे, तो ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो अगर हम बात करें, अब तक हमने एमएस की फुल फॉर्म बता दक्ष क्या होती है? एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है दक्ष? दक्ष? एम एस एक्सेल, एम एस सॉफ्टवेयर जी। नहीं, खुशी क्या होती है फुल फॉर्म? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखा करो, माइक्रोसॉफ्ट। ओके। अब इसके जो जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़े हैं हम उनकी बात करेंगे वन बाय वन। तो अभी तक जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, जो पिछली क्लास में पढ़े थे, सबसे पहले पढ़ा था एमएस वर्ड। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको कि दिखे सबको। ओके। सबसे पहले पहले पढ़ा था फिर एमएस वर्ड, फिर पढ़ा था एमएस एक्सेल, फिर पढ़ा था एमएस पावर पॉइंट। ओके। तो ये जो पढ़ा था ये नाइन्थ क्लास में पढ़ा था हमने। ये भी हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। हाँ जी। ठीक है, मैं इसको ऐसे करता हूं। लो, तो नाइन्थ क्लास में हमने आपके, यस यस, ये 3 सॉफ्टवेयर पढ़े थे। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। चलो बात करते हैं वन बाय वन। यस सर। तो अब करें बात अगर इसकी, तो एमएस वर्ड किस काम आता था खुशी? खुशी? जी, डॉक्यूमेंट बनाने वास्ते जी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। के लिए। तो आपका डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है? आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है, आपके मान लो कोई आपने एसे लिखना है, लेटर लिखना है। तो जब डॉक्यूमेंट्स बनाने होते थे तो हमें किस सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए थी? माइक्रोसॉफ्ट। नहीं, एमएस वर्ड की। किसकी? एमएस वर्ड की जी। हाँ, एमएस वर्ड एमएस की। वर्ड की। हाँ, एमएस वर्ड की हमें हेल्प चाहिए थी जब हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने थे। एक्सेल की कब जरूरत पड़ता था? हिसाब किताब करना जी। हिसाब किताब करना, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशंस करना, या लेट्स सपोज रिजल्ट बनाना। ठीक है। तो यस सर। जो इस बार का तुम्हारा नाइन्थ क्लास का रिजल्ट बना होगा वो तो किस में बनाया होगा? एमएस एक्सेल में जी। हाँ, ठीक है। बट जो तुम्हारे सर्टिफिकेट बनाए होंगे वो किस में बनाए होंगे? एक्सेल में ही बनाए उन्होंने जी। नहीं, एमएस रिजल्ट तो वर्ड। एक्सेल में बनाया, बट सर्टिफिकेट किस में बनाए? एमएस वर्ड वर्ड। हाँ, एमएस वर्ड में एमएस सर्टिफिकेट। वर्ड। सर्टिफिकेट एमएस वर्ड में बनेंगे, बट आपके कैलकुलेशन रिजल्ट जो बनाया था वो आपका एमएस वर्ड में बनेगा। लास्ट है यस सर। एमएस पावर पॉइंट। इसमें क्या किया था? मीटिंग अटेंड हुआ जी इसमें। क्या? मीटिंग। नहीं, एमएस पावर पॉइंट में क्या सीखा था पार्टिसिपेट। हमने? सर, हाँ किसी को लेक्चर देना है पावर पॉइंट में होएगा। हाँ, प्रेजेंटेशन बनाना। प्रेजेंटेशन बनाना जो था, या लेक्चर के लिए प्रेजेंटेशन में मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेक्चर के लिए। प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन बनाना, वो आपका बनता था एमएस पावर पॉइंट में। तो ये हमने सॉफ्टवेयर अब तक सीखे हैं। उम्मीद है आपको इन सॉफ्टवेयर का आइडिया होगा, कोई डाउट नहीं यस। होगा। ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसमें, एक मिनट। Yes. ठीक है, तो ठीक, तो आपको इसका आइडिया होगा। उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा इस टॉपिक, इस पॉइंट में। नो सर। हाँ, एमएस वर्ड हमने सीखा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आप क्वेश्चन पेपर बना लो। आप लेट्स सपोज आपने चिट्ठी लिखनी है, कोई नोटिस निकालना है, कोई पैरा ऐसे लिखना है, तो वो सारे काम, आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो किस में बनेगा? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में। आपने कोई गणनाएं करनी है, कैलकुलेशन करनी है, रिजल्ट बनाना है, ब्याह शादी का हिसाब किताब रखना है, सैलरी का हिसाब किताब रखना है, तो वो किस में होगा? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में। आपने कोई लेक्चर बनाना है, आपने कोई मसूरी बनानी है, आपने कोई लेट्स सपोज, जैसे बहुत अच्छी, जैसे शादियों में फोटोओं की वीडियो
फोटो में, अलग अलग फोटो में वीडियो बना के डाल देते हैं, जैसे चलती रहती हैं स्क्रीन पे, वो बनानी है तो वो किसके, उसके लिए क्या चाहिए हमें? MS पावर पॉइंट। हाँ, MS पावर पॉइंट। तो ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब हमारा है 10वीं क्लास का टॉपिक। तो 10th क्लास में हम क्या पढ़ने जाएंगे? अब क्या फर्क पड़ गया हमारा 10वीं क्लास में? 10वीं क्लास MS। में हमारे, हाँ, 10वीं क्लास में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है MS एक्सेस। MS एक्सेस। हाँ, ये हमने सॉफ्टवेयर पढ़ना है 10वीं क्लास में। एक मिनट जरा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। 10वीं क्लास में हमारे पास सिलेबस में है MS एक्सेस। तो MS एक्सेस का क्या काम है? पूरा नाम क्या होगा MS एक्सेस का? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बिल्कुल ठीक है। तो 10वीं क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं MS एक्सेस। इसका काम है डेटाबेस बनाना। ठीक है, इसका काम क्या है? डेटाबेस बना। हाँ, तो अब हम डेटाबेस बनाएंगे। इस साल हमने जो सीखना है वो है डेटाबेस कैसे बनाते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। तो अब 9th में हमने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर सीखा, कैलकुलेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर सीखा, लेक्चर लेक्चर की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर सीखा। इस बार हम जो नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं वो है डेटाबेस बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। ओके, एक मिनट जरा। ठीक है। इसमें नया वो कैसे लेंगे? एक मिनट जरा। पेन किया नया, स्टिकी। हाँ, ठीक है। तो ऐड पेज। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बेटे डेटाबेस। तो आपको मैंने बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार रिपीट करा रहा हूं। आपको पता है, यस, आपको पता है इस तरह से ये जो निशान होता है ये किसका होता है? ये जो, डेटाबेस। हाँ, डेटाबेस का निशान होता है। डेटाबेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? DBMS। नहीं, डेटाबेस को, खाली डेटाबेस को तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DB। क्या फॉर्म बोलते हैं? DB। 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 हाँ, तो डेटाबेस है। तो आपका डेटाबेस के अंदर होता क्या है बच्चे? डेटाबेस के अंदर होती हैं आपकी, एक मिनट जरा। डेटाबेस के अंदर होती हैं बेटे टेबल्स। क्या होती हैं? टेबल्स। हाँ, और टेबल्स बनाने के लिए एक हो सकती है, कई हो सकती हैं, बट टेबल्स बनाने के लिए आपको पता है एक टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए उसमें? बताओ जल्दी। कॉलम्स रो। हाँ, कॉलम्स रो, या और अच्छा बात करेंगे तो अगर हम और अच्छी तरह बात करें तो टेबल्स को बनाने के लिए सबसे स्कीमा। पहले उसका बनाना पड़ता है स्कीमा। क्या बनाना पड़ता है? स्कीमा। स्कीमा। सो स्कीमा में क्या बताता है? स्कीमा किसके बारे में बात करता है? ऊपर दिया हेडिंग लिखा जिसमें कोई हाँ, भी। तो जो हेडिंग वाली रो होती है उसके बारे में बात करता है। कौन सी रो के बारे में बात करता है? हेडिंग। हाँ, जो हेडिंग होती है उसके बारे में बात करता है कि हेडिंग रो में नाम क्या होंगे, उनकी डेटा टाइप क्या होगी, ठीक है, उनका, उनके रूल्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह जो है वो आपके स्कीमा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या करेंगे हम बात करेंगे वन बाय वन की। तो हेडिंग रो के अंदर उसका नाम क्या है, उसका डेटा टाइप्स क्या है और उसके रूल्स क्या है, ये हम बात करेंगे आपके स्कीमा में। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार हम जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं वो आपका है अपना MS एक्सेस। MS एक्सेस हमने सॉफ्टवेयर सीखना है इस बार। और MS एक्सेस में हम डेटाबेस सीखेंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर सबसे पहले बनाएंगे स्कीमा।
बिना स्कीमा। स्कीमा के कोई काम नहीं होता। तो सीधी बात है, पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? स्कीमा। स्कीमा। स्कीमा के अंदर आपको हेडिंग रो सेट करनी पड़ती है। हेडिंग रो के अंदर आप नेम सेट करते हैं, डेटा टाइप सेट करते हैं और रूल सेट करते हैं। अगर आपने कोई रूल लगाना है वो भी आप सेट करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब हम डेटाबेस, ठीक है, अब डेटाबेस बनाना सीखते हैं। एक मिनट जरा, अ, इसको क्लोज करें जरा। कैसे क्लोज होता है? यहां से होता है क्या? यस। अब हम डेटाबेस बनाना सीखते हैं। यस। लो अब आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। तो ये आपकी स्क्रीन है। तो आपको पता है जो भी आपका हम पहले बना चुके हैं, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आपको पता है कभी भी आपको नया एमएस एक्सेस का डेटाबेस बनाना हो तो आप क्या करते हो? एमएस एक्सेस फाइल बनाने के लिए क्या करते हो सबसे पहले? और न्यू बजाएंगे। पहले आप राइट। डेस्कटॉप, पहले आप इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं जो मैं स्क्रीन खोल रखी है इस टाइम? डेस्कटॉप। हाँ, डेस्कटॉप खोल रखी है। एक मिनट जरा, अ, एक मिनट जरा। इसको छोटा कैसे करते हैं? एक मिनट जरा। ठीक। तो इस स्क्रीन को आपको पता है डेस्कटॉप बोलते हैं। तो पहले हम डेस्कटॉप पे कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे। कहाँ जाएंगे? न्यू में जी। हाँ, न्यू में। और न्यू में हमारे पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 डेटाबेस। क्लियर? बाकी हमने हाँ जो जी। एमएस वर्ड बनाया था वो भी यहीं से बनाया था, एमएस हाँ एक्सेल भी जी। यहीं से बनाया था, एमएस पावर पॉइंट एमएस भी यहीं पावर से पॉइंट बनाया था। भी। ठीक है, तो अब हम एमएस एक्सेस, अब इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं नाम चेंज करना चाहूं, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया 10th क्लास। कुछ भी आपने नाम लिखना है, 10th क्लास लिख दिया। उसके बाद आप इसको, आप इसके डबल क्लिक करेंगे। ओपन हो जाएगा जी। हाँ, ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले बनता है डेटाबेस। तो डेटा, सबसे पहले हम जाएंगे न्यू में। न्यू में हमें क्या चाहिए? एक डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस भरा हुआ चाहिए, खाली चाहिए? खाली। खाली कर चाहिए। लीजिए। तो उम्मीद है आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। अब दिख रहा है बड़ा? हाँ जी। बड़ा दिखा है या उतना ही साइज है? बड़ा दिख रहा है जी। हाँ। तो सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे? ब्लैंक डेटाबेस। ब्लैंक लाइट का क्या मतलब डेटाबेस। होता है? स्कीमा बनावा दीजिए। ब्लैंक, ब्लैंक का क्या मतलब होता है? ब्लैंक डेटाबेस। खाली। हाँ। खाली डेटा। खाली डेटा। हाँ, खाली डेटा। डेटाबेस। तो हमें चाहिएगा खाली डेटाबेस। एक मिनट जरा, एक मिनट, ये ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो खाली डेटाबेस चाहिए। तो हम यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। राइट की तरफ है, ये रहा डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मान लो मैं दे देता हूँ स्कूल। स्कूल दे देता हूँ। और यहाँ पे क्रिएट का मतलब क्या है? बना दे। ठीक है, आप यहाँ डेटाबेस का नाम आपसे पूछेगा, फिर आपसे क्रिएट करा लेगा। तो अब आपका ये जो है, डू यू वांट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल? ओ, स्कूल नाम का ऑलरेडी बना हुआ है, मान लेते हैं स्कूल 1 बना लेते हैं, क्रिएट। तो अब हमारे पास एक डेटा, आपकी एमएस एक्सेल डेटाबेस खुल गया। और उस डेटाबेस का जो नाम है वो है स्कूल 1। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, तो आपको पता है सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या कहते हैं? ये आपकी एमएस एक्स, अच्छा, जो जो स्क्रीन किसी एमएस एक्सेस को खोलने पे जो स्क्रीन सबसे पहले दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, याद है? एक्सेस विंडो। 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 तो अब ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एमएस एमएस एक्सेस एक्सेस। हाँ, तो एमएस एक्सेस। तो इसको कौन सा बोलेंगे? एमएस एक्सेस विंडो। एमएस एक्सेस विंडो। विंडो। कि ये सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? इसमें दिख नहीं रहा, खैर प्रॉपर, कोई बात नहीं। सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। हाँ, टाइटल बार। हाँ, ये रहा, दिख रहा है। तो सबसे ऊपर वाली पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे क्या क्या लिखा होता है? सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर का नाम। नाम और फाइल का नाम जी। हाँ, सॉफ्टवेयर का नाम और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है यहाँ पे? स्कूल 1 हाँ, डेटाबेस। स्कूल 1 डेटाबेस। डेटाबेस। और सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? एमएस एक्सेस दो। हाँ, कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट। एक्स। एक्सेस। हाँ, तो दो चीजें दिखेंगी आपको टाइटल बार पे। एक आपकी फाइल का नाम, फाइल का नाम यहाँ स्कूल 1 डेटाबेस है, और आपके सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर।
टाइटल बार के नीचे कौन सी पट्टी होती है? टास्क बार। हाँ, टैब बार। कौन सी पट्टी होती है? टैब बार। टैब बार। हाँ, टैब बार। तो टैब बार में आपके टैब्स, और टैब बार को एक नाम और होता था, कौन बताएगा? मेन्यू बार। हाँ, मेन्यू बार, बहुत अच्छी बात। तो टैब बार या मेन्यू बार, दो नाम होते थे। तो टैब बार या मेन्यू बार आप इसको बोलते थे। तो इस पट्टी, जो एमएस एक्सेस होता है, इसमें बेटे 4 टैब होते हैं। एक होता है होम, एक होता है क्रिएट, एक होता है एक्सटर्नल डेटा, एक होता है डेटाबेस टूल। ये अलग है, हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी जरूरत नहीं है। तो आपके 4 टैब होंगे यहाँ पे, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। उसके बाद इस गोल गोल बटन को क्या बोलते थे? ऑफिस बटन। हाँ, और जो बहुत अच्छा, ऑफिस बटन। और जो ये साथ में 2-3 छोटे छोटे आइकन होते थे, इसको क्या बोलते थे? अनडू। हाँ, अंडू, रीडू और सेव बोलते थे। क्या नाम क्या होता था इस पट्टी का, छोटी सी पट्टी का? क्रिकेट एक्सिस। हाँ, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक, एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब होता है जल्दी से, एक्सेस का मतलब प्रयोग करना, टूल बार का मतलब जो, मतलब जो ऑप्शन है। तो आप जिसको जिसकी जिन ऑप्शंस की आपको ज्यादा जरूरत पड़ती थी, हम उनको यहाँ रख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। इसको क्या बोलते हैं? व्यूज, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, रिच टेक्स्ट, रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं इनको? ग्रुप बार। हाँ, ग्रुप बार बोलते थे। और इनको क्या बोलते थे? व्यू, पेस्ट, कट, कॉपी, इनको क्या बोलते थे? आइकन। हाँ। आइकन। तो आपकी ये टैब बार है ऊपर वाली, ये आपकी क्या नाम है, इसको ग्रुप बार बोलेंगे। ये जो बीच में है, इनको आइकन्स बोलेंगे। आइकन्स बोलते थे, बटन्स बोलते थे। और टैब बार से ग्रुप बार तक सबको मिला के क्या बोलते थे? रिबन बार। हाँ, रिबन बार। तो आपकी टैब बार, ग्रुप बार और ये आइकन सबको मिला के बोलते हैं रिबन बार। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। चलो, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब आपने सबसे पहले बनानी है टेबल्स। तो मेरे पास लकीली एक टेबल बनी पड़ी है, आप चाहें तो उसका नाम बदल सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके इसका रीनेम कर रहा हूं, रीनेम। तो मैं इसका नाम बदल रहा हूं। एक मिनट जरा, एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर देता हूं पहले। यस। अब मैं क्रिएट कर रहा हूं। क्रिएट में पहले मैं जा रहा हूं टेबल्स पे, ठीक है। और मैं इसका रख रहा हूं नाम। कोई देखते हैं इसको नाम रखा जाए क्या? नहीं, नहीं, इसको कहता कि पहले बनाओ फिर बताना। चलो, अब आपको मैंने बताया था व्यू। व्यू, तो आपके टेबल के कितने व्यू बताए थे मैंने? दो। किसी भी टेबल के कौन कौन से व्यू होते हैं? डेटा शीट व्यू और, डेटा शीट डिजाइन। व्यू। हाँ, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू, ये रहे व्यू। आप कहीं से भी खोल सकते हैं। दो बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ भी क्लिक कर लो, यहाँ भी सब सब मिल जाए, सब तरफ से मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से खोल रहा हूँ। तो व्यू बटन से मैंने खोला, दो ऑप्शन दिखा रहा है, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। क्या क्या बनावा। डिजाइन करते हैं? टेबल का क्या डिजाइन करते हैं? स्कीमा बनावा जी। हाँ, स्कीमा बनाते हैं। तो आपको डेटाबेस बनाने के लिए उसमें टेबल चाहिए, टेबल बनाने के लिए उसके अंदर डिजाइन व्यू। स्कीमा चाहिए। स्कीमा चाहिए। तो आपको टेबल के अंदर पहले कौन सा व्यू खोलना पड़ेगा? डिजाइन व्यू। तो जैसे ही आप डिजाइन व्यू खोलेंगे, तो आपका स्कीमा खुल जाएगा। तो सबसे पहले वो कहता, तो इन टेबल का नाम पूछ रहा है। तो टेबल का नाम मान लेते हैं, मैं 10th क्लास दे देता हूं, कुछ भी दे देता हूं, 10th क्लास, कुछ भी नाम दे दूं, लो। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, देखो ध्यान से। दो, टेबल का नाम क्या हो गया? 10th क्लास हो गया। ओके। यस सर। फील्ड किसको बोलते हैं? टेबल में जो रो और कॉलम होती है, किसको फील्ड बोलते हैं उसमें? सर रो को। ना, कॉलम को किसको बोलते हैं? कॉलम कॉलम को। को। हाँ, कॉलम को आप बोलते हो फील्ड। तो आपको स्कीमा में किसका नाम सेट करना पड़ता है? कॉलम्स का नाम सेट करना पड़ता है। अभी पहले कॉलम में रोल नंबर बैठेगा, दूसरे में मान लो नाम, तीसरे में क्या बैठेगा, चौथे में क्या बैठेगा। तो आपको फील्ड का नाम रखना है। किसका नाम रखना है? फील्ड का मतलब कॉलम का नाम रखना है। तो मान लेते हैं पहला जो नाम है, मैं लिख देता हूं रोल नंबर। रोल नंबर। ओके। तो ओके पहला सर। मैंने कॉलम क्या बना दिया? रोल नंबर।
ओके, और मैंने इसकी डेटा टाइप कई तरह की होती है, मैंने आपको 3-4 डेटा टाइप बताई थी, नंबर बताई थी, टेक्स्ट बताई थी, यस नो बताई थी, और डेट टाइम बताई थी। तो किस टाइप का होना चाहिए ये? नंबर। नंबर, क्योंकि आपका जो रोल नंबर होता है वो नंबर टाइप का होता है। उसके बाद मान लो मैंने अगले कॉलम का नाम दे दिया नेम। ओके, यस सर। टैक्स। टैक्स। ओहो, ओके, हाँ, तो नेम, स्टूडेंट नेम मैं लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम। तो ये ऑब्वियसली जो नाम होता है वो टेक्स्ट का टाइप का होता है। टेक्स्ट का मतलब होता है जब भी आप कोई नाम लिखना चाहते हो तो उसको टेक्स्ट टाइप का करते हैं। मान लो मैंने लिख दिया फादर्स नेम, तो वो भी टेक्स्ट टाइप का आएगा। उसके बाद मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर कैसा आएगा? नंबर। नंबर टाइप का। उसके बाद मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। डेट टाइम। हाँ, डेट टाइम, क्योंकि डेट टाइम टाइप की आएगी। उसके बाद मानो मैंने लिख दिया विलेज के नेम, गांव का नाम, तो वो क्या आएगा? टैक्स। टेक्स्ट आएगा। मान लेते हैं पास्ड और नॉट, मैंने बोल दिया कि यस और पास नो। हुआ कि नहीं हुआ। यस और नो। तो आपके सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो आप टेक्स्ट ले सकते हैं, बट अच्छी बात है अगर आप उसको यस नो लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। तो आपके कॉलम्स के कितने कॉलम्स आपने बनाए स्कीमा में? 8। 7। 7। 7 जी। 7, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, विलेज नेम, पास्ड और नॉट, ये आपने ये लिखा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पास्ड इन 9th क्लास और नॉट, लेट्स सपोज 9th क्लास और नॉट। ओके, तो आपका ऑब्वियसली रोल नंबर नंबर टाइप का होगा, वगैरह वगैरह। तो डेटा टाइप का क्या मतलब होता है? फील्ड का नाम तो पता लग गया, अभी कॉलम का क्या नाम है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा डेटा टाइप का मतलब क्या है? संख्या गणना भी नाम स्टूडेंट नेम नहीं, उस संख्या डेटा टाइप। गणना नहीं होता। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जिस डेटा कॉलम भरना। डेटा के प्रकार। हाँ, डेटा का प्रकार, डेटा का प्रकार, प्रकार का मतलब टाइप, मतलब उस कॉलम में किस तरह का डेटा बैठेगा उसको बोलते हैं डेटा टाइप। आपका जो रोल नंबर होता है वो हमेशा नंबर टाइप का होता है, तो इस पूरे कॉलम में हमेशा नंबर बैठेगा। जो नाम होता है वो टेक्स्ट टाइप का होता है, इसलिए टेक्स्ट डेटा टाइप रखी। आपका जो मोबाइल नंबर होता है, इसमें मैं देखो कोई और ऑप्शन है क्या, एक मिनट जरा। क्या होता है रिमोट कंट्रोल शो मीटिंग, और भी है क्या ऑप्शन? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका डेटा टाइप का मतलब बता देता हूं, किस कॉलम में किस तरह का डेटा बैठेगा। डेटा का प्रकार, डेटा का प्रकार। प्रकार। प्रकार, वो आपको चुनना पड़ता है। बिना डेटा के प्रकार करे आप चुन नहीं, यानी आप उसको यूज नहीं कर सकते। चलो, अब मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहले तो आपको स्कीमा के अंदर आपको नाम चुनना पड़ता है कॉलम का, फिर आपको उसकी डेटा टाइप चुननी पड़ती है, तीसरा उस पर अगर कोई रूल लगाना है तो वो चुनना पड़ता है। क्या चीज? रूल। रूल। अगर आपने कोई रूल लगाना है, कोई कंडीशन लगानी है, कोई रुकावट लगानी है, तो उसके लिए हम जाते हैं रूल्स में। तो देखते हैं रूल्स में, यहां देखो स्टूडेंट का नाम, पहले मैंने स्टूडेंट का नाम चुना है, यहां देखो क्या आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे रूल हैं, फिलहाल हम सब रूल्स की बात नहीं करेंगे, हम एक दो रूल्स की बात करेंगे। तो पहला रूल है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरी चाहिए, पूछ रहा है वो। चाहिए कि नहीं। हाँ, चाहिए क्या नहीं, चाहिए या क्या या नहीं। नहीं। या नहीं। मान लो कहता है भाई जरूरी चाहिए क्या, आप जरूरी चाहिए बोलो, थोड़ा आसान पड़ेगा। तो जरूरी चाहिए, हाँ भाई नाम तो देना ही पड़ेगा, बिना उसके क्या चलेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यस। क्या कर दिया? यस। यस। तो इसका मतलब हाँ, आपको देना ही देना है, बिना दिए काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो आप इस आपने इस पे रूल सेट कर दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब चाहिए क्या, हाँ भाई मैंने बोल दिया हाँ। और भी रूल है, फिलहाल हम बाकी रूल्स की बात नहीं कर रहे। मान लो फादर नेम, फादर नेम में कहा जरूरी चाहिए, चल रहने दे यार नहीं पता तो इसलिए मैंने नो कर दिया यहाँ पे। अगर पता है तो बता दियो, नहीं तो
नहीं। नहीं। उसके बाद मान लो मोबाइल नंबर चाहिए मुझे, मोबाइल नंबर मान लो मेरे को जरूरी चाहिए मोबाइल नंबर, तो आप मोबाइल नंबर में क्या करोगे, रिक्वायर्ड को यस करोगे, नो करोगे? यस। यस। यस करेंगे। तो रिक्वायर्ड का मतलब है जरूरी चाहिए, हाँ भाई जरूरी चाहिए, ओके, बिना चाहिए काम नहीं चलेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मान लो मेरे को वो पूछता है रिक्वायर्ड, चल भाई देता हूं दे दियो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, नो कर दिया मैंने। नो का मतलब है जरूरी नहीं चाहिए, देता होगा ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, देता हुआ ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। नेक्स्ट है गांव का नाम, मान लो गांव का नाम भी मर्जी है, देता हो दे दियो, नहीं तो रहने दियो, ठीक है। उसके बाद पास्ड और नोट, ये भी अगेन इसमें भी कुछ चेक करेंगे। तो फिलहाल हमने स्टूडेंट के नाम पे और मोबाइल नंबर पे जरूरी किया है कि हाँ हमें चाहिए ही चाहिए। तो आपके कॉलम्स के नाम आपने सेट कर दिए, आप किस तरह का उन कॉलम्स में डेटा बैठेगा ये आपने बता दिया, और अगर आपने कोई रूल लगाना था तो वो आपने बता दिया। बाकी और भी चीजें हम करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल हम जाएंगे, अब हम इसमें भरेंगे डेटा। अब स्कीमा सेट कर लिया, कॉलम का नाम सेट हो गया, उसकी डेटा टाइप सेट होगी और उसके रूल सेट कर लिए। तो अब बताओ, अगर इस टेबल में, इस टेबल के अंदर डेटा भरना है तो कहां जाएंगे हम? पहले डेटा इसको, शीट। पहले हाँ पहले सेव करेंगे और फिर कौन से व्यू में जाएंगे? डेटा शीट व्यू। हाँ, डेटा भरने के लिए हम जाएंगे डेटा शीट व्यू में। तो देखो ये लंबा टेबल जैसा बन गया। अब आपने इसमें चीजें भरनी है, रोल नंबर मान लो 5, स्टूडेंट नेम मान लो मैंने रख दिया विकास, फादर नेम मान लो मैंने रख दिया लेट्स सपोज श्री सतपाल गोयल, मेरे फादर जी का नाम है, ठीक है। मान लो मोबाइल नंबर मैंने अपना ही भर दिया, लो कुछ भी मैंने थोड़ा ही भरा है, जानबूझ के मैं यूट्यूब पे डालूंगा इसलिए मैं पूरा मोबाइल नंबर नहीं भर रहा यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है मुझसे, तो डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं, मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल, लो तो ये डाल दिया। विलेज का नाम मान लो मैंने टोडा डाल दिया, पास और नोट मैंने डाल दिया यस। उसके बाद नेक्स्ट बच्चा आया, मान लो नेक्स्ट बच्चा 6 है, मान लो उसका नाम दक्ष है, मान लो उसके पापा का नाम मुझे अभी नहीं पता तो मैंने रहने दिया। अब देखो पापा का नाम मैं नहीं भर रहा, जैसे मैं आगे जा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं कर रहा वो। अब मोबाइल नंबर लेट्स सपोज मुझे नहीं पता, बट जैसे ही मैं आगे जाऊंगा, अभी देखना यहाँ पे, अभी ये थोड़ी देर बाद क्या दिक्कत आएगी। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर चाहिए था बट नहीं भरा मैंने, ये देखो जैसे ही आगे जाने लगा उसने बोला, क्या बोला उसने, क्या मैसेज दिया? You must enter a valid in वैल्यू, the वैल्यू, जी हाँ ध्यान से पढ़ो, यू मस्ट एंटर ए वैल्यू इन द 10th class mobile number field. हाँ, तो आपको 10वीं क्लास के मोबाइल नंबर कॉलम में वैल्यू डालनी पड़ेगी, मस्ट बोला है। तो अगर तुम इस डेटाबेस को कागज पे बनाते तो ये चेक, ये एरर आता वहां पे? No, sir. हाँ, बट अगर आप कंप्यूटर में बना रहे हो तो अपने आप चेक कर रहा है कि बंदे ने दिया या ना दिया। मान लो विलेज नेम मेरे को नहीं चाहिए था तो जरूरत नहीं है, पास और नोट में मेरे को नहीं चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट 7th आया, मान लो मैं यहाँ नाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ फादर नेम भी नहीं दे रहा, लेट्स सपोज मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मान लो ये देखो जैसे ही आया, ये देखो क्या एरर आ गया, यू मस्ट एंटर ए वैल्यू इन 10th क्लास स्टूडेंट नेम। आपको स्टूडेंट नेम में वैल्यू डालना जरूरी है। जरूरी है। और ये हमने कब सेट किया था? जब हमने स्कीमा बनाया था। जब हमने क्या बनाया था? Schema. हाँ, जब हमने स्कीमा बनाया था तब हमने सेट किया था कि क्या डालना जरूरी है, क्या डालना जरूरी नहीं है। तो अगर आप स्कीमा बनाते हुए चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको बाद में टेबल में डेटा भरते टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ? यस सर। तो आज हमने क्या क्या सीखा, मैं इसको सेव कर देता हूं, लो सेव कर दिया। आप कहीं से भी सेव कर सकते हैं, ऊपर जाके भी सेव कर सकते हैं, आप टेबल पे राइट क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो अभी तक हमने क्या सीखा? पहले डेटाबेस बनाना सीखा, फिर उसके अंदर टेबल बनानी सीखी। टेबल के अंदर हम कौन से व्यू में गए, सॉरी टेबल के अंदर हम कौन से व्यू में गए? डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में हमने कॉलम्स का नाम दिया, फील्ड का मतलब होता है यस सर। कॉलम, उस उन कॉलम्स में किस तरह का डेटा बैठेगा ये बताया, और अगर कोई रूल लगाना है किसी पर्टिकुलर कॉलम पे तो वो बताया मैंने। तो फिलहाल सिर्फ मैंने आज के लेसन में सिर्फ एक रूल बताया है, रिक्वायर्ड का। क्या बताया है?
required. रिक्वायर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? जरूरी चाहिए क्या? नहीं। हाँ, जरूरी चाहिए या नहीं? वो कहता है नो। नो का मतलब रहने दियो भाई, अगर जरूरी नहीं चाहिए, अगर देता हो दे दियो, नहीं तो रहने दियो। अगर मैंने किसी पे लिख दिया जरूरी चाहिए, देखो रिक्वायर्ड का मतलब यस कर दिया, तो या इसको बिना लिए मैं जाने नहीं दूंगा तेरे को। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर वो उसको खाली छोड़ना चाहेगा तो छोड़ नहीं सकता। ये फैसिलिटी कागज पे थी हमें अवेलेबल हमें। नो सर। हाँ, बट अगर आप कंप्यूटर पे डेटाबेस बनाओगे तो सारी चीजें जो आपने रूल लगा रखे हैं तो कंप्यूटर अपने आप चेक करता रहेगा। ये रूल कंप्यूटर ने चेक किया, तुमने बैठ के चेक किया? कंप्यूटर ने। हाँ, तो क्या आपने रूल बता दिया, चेक कंप्यूटर करेगा, उसको चिंता करने की टेंशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है आपका कागज पे डेटाबेस ना बना के कंप्यूटर में डेटाबेस बनाने का, क्योंकि वो सब डेटा जो है वो एक जैसा रहेगा और सारे रूल जो हैं वो एक जैसे रहेंगे। तो ठीक है, वापस मैं डेटा शीट व्यू में आता हूं यहाँ पे। तो ये था आपका आज का लेसन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां पे, ये ज्यादा देर हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 30-40 मिनट का ही रिकॉर्ड होता है, इसलिए मैं ज्यादा देर क्लास नहीं ले सकता तुम्हारी। तो आपने आज क्या क्या सीखा? पहले तो आपने 9th में 3 सॉफ्टवेयर सीखे, फिर आपने, इसको मैं बंद कर देता हूँ, स्टॉप शेयर। तो पहले आपने 3 सॉफ्टवेयर सीखे थे 9th में, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इस बार हम सीख रहे हैं MS एक्सेस, उसका काम है डेटाबेस बनाना। फिर हमने डेटाबेस कैसे बनाते हैं हमने सीखा। अभी डेस्कटॉप पे गए, वहां पे राइट क्लिक किया, न्यू में गए और वहां पे अपना MS एक्सेस की फाइल बनाई, उसके अंदर डेटाबेस बनाया, उसके अंदर टेबल बनाई, और फिर टेबल, सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं, और टेबल के अंदर भी सबसे पहले क्या बनाते हैं? Schema. स्कीमा। टेबल के अंदर भी सबसे पहले क्या बनाते हैं? स्कीमा। बिना स्कीमा बनाए काम नहीं चलेगा, सीधी बात है। ओके, Yes, sir. क्लियर हुआ? तो स्कीमा में हम 3 चीजें ज्यादातर सेट करते हैं। क्या क्या सेट करते हैं जल्दी बताओ? स्कीमा में 3 चीजें करते हैं। Roll number. नेम। हाँ, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप और यस। उसके रूल। उसके रूल। हाँ, क्या क्या? कॉलम का नाम, उसके रूल और डेटा टाइप. हाँ, कॉलम का नाम क्या रखना है, उसमें किस तरह का डेटा डालना है, और उस पर कोई रूल लगेगा क्या, ये चीजें हम सेट करते हैं अपने अपने टेबल स्कीमा के अंदर। क्लियर हो गया? यस Yes. सर। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।